एक इंसान जब मरता है तब उसका सोल फ्री हो जाता है, लेकिन अगर वो सोल ही मर जाए तो फिर क्या होगा। ब्लीच एनिमे को देखते समय तुम्हारे मन में कभी ना कभी तो यह ख्याल आया होगा कि ब्लीच के अंदर जितने भी सोल्स दिखाए गए हैं या फिर सोल रिवर्स को दिखाया गया है, उनके साथ मरने के बाद क्या होता है, आखिर वो लोग किधर जाते हैं, क्या करते हैं और उनके शरीर के साथ क्या होता है। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लीच एनिमे के अंदर लाइफ एंड डेथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। देयर आर वेरियस रेसेस इन द सीरीज सच एज ह्यूमंस, होलोस, सोल रिपर्स एंड क्विंसीज। एंड इनमें से जो सोल्स होते हैं वो मरने के बाद साइकिल के अंदर आ जाता है। अब यह साइकिल क्या है वो तुम्हें थोड़ी देर में पता लगेगा, लेकिन अगर किसी इंसान का सोल सोसाइटी के अंदर एंटर करता है देन उसे सबसे पहले रकून डिस्ट्रिक्ट से होकर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर सारे सोल्स अपने आफ्टर लाइफ के मजे लेते हैं। वही बात करूँ सोल सोसाइटी की, देन इसे हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच। जितने सोल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर है उतनी ही सेम सोल्स सोल सोसाइटी के अंदर भी होने चाहिए। अगर ये बैलेंस कभी भी ऊपर नीचे हुआ देन बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई इंसान ह्यूमन वर्ल्ड में मरता है या फिर कोई सोल सोसाइटी के अंदर मरता है, देन ह्यूमन वर्ल्ड में मरे हुए इंसान का सोल एंड द सोल दैट डाइज इन द सोल सोसाइटी, बोथ ऑफ देम कम अंडर द साइकिल ऑफ रिबर्थ। मरा हुआ सोल अपने न्यू फॉर्म में आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर वो सोल ज़्यादा अनलकी हुआ देन वो एक होलो में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई सोल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं एंड वो इस दुनिया को अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ पाते। इन दैट केस सोल रिपर्स एक रिचुअल टेक्निक परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है कॉन्सू, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सोल फ्यूनरल। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सोल रिपर को अपने ज़ेनपेकेटो के नेचुरल हिस्से से उस लॉस्ट सोल के फोरहेड पर हिट करना होता है एंड आफ्टर डूइंग दिस उस लॉस्ट सोल को मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। अब वो सोल कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। यह तो हमने जाना कि सोल सोसाइटी के अंदर एंड ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर सोल मरने के बाद रिबर्थ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर किसी कोइंसी ने किसी सोल को या फिर किसी होलो को मारा है देन वो सोल कभी भी रिबर्थ के साइकिल पर नहीं आ पाता एंड उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाता है। आफ्टर सोल्स, चलिए बात करते हैं कि आखिर सोल रिपर मरने के बाद किधर जाते हैं। तो जो सोल रिपर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी सोल से बहुत ही अलग होते हैं। उनके अंदर का स्पिरिट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो एक सोल रिपर अपने साथ लेकर पैदा होता है या फिर ओवर टाइम वो अपने अंदर ग्रो कर लेता है। सोल रिपर्स लाइक रेंजी एंड रुकिया, उनके अंदर बाय बर्थ कोई स्पिरिट एनर्जी नहीं था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो स्पिरिट एनर्जी अपने आप ग्रो होता गया एंड बाय ओवर टाइम वो एक सोल रिपर्स बन गए। सोल रिपर बनने से पहले वो लोग भी एक साधारण सोल जैसे ही थे। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि सोल्स आर इमॉर्टल एंड वो अपने यूनिवर्स में अपना शेप एंड साइज चेंज करते रहते हैं एंड दे कंटिन्यूसली फ्लो इन द साइकिल ऑफ रिबर्थ। लेकिन सोल रिपर को जो चीज़ सोल से डिफरेंट बनाता है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। एक सोल रिपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है इन कंपेयर टू एनी अदर ऑर्डिनरी सोल। सो जब एक सोल रिपर मरता है उसका जो पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो सोल सोसाइटी के अंदर रिएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो ये पूरा सोल सोसाइटी है वो क्रियाशील से बना है, इसका मतलब है सोल पार्टिकल्स। इसलिए कोई भी सोल रिपर मरने के बाद उसका पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी उसी सोल सोसाइटी के अंदर फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। इन शॉर्ट तुम ये कह सकते हो कि एक सोल रिपर मरने के बाद अपने आप को सोल सोसाइटी के अंदर ही संभाल लेता है। सो ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।